चलिए आज देखते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स न्यूमेरिकल पार्ट 5। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे रहा क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी दी गई है टी नॉट पे, है ना, टी नॉट टाइम पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ना वो है 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड है। और बोलता है कि 5 सेकेंड के बाद, मान लो कि 5 सेकेंड के बाद जो पार्टिकल यहाँ पे आ गई है ना, टी ये 5 सेकेंड है ना यहाँ पे चलिए इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे t1 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे t1 पे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है ना। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है ना वो टाइम है 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये बोला गया कि टी नॉट टाइम पे जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है और इसके बाद 5 सेकेंड आगे जाके इसकी वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो हम लोग इससे एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। और ये पूछा गया क्वेश्चन में कि ये टी नॉट से 3 सेकेंड पहले जो थे ना, मान लो कि ये 3 सेकेंड पहले, यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है वो 3 सेकेंड है ना। तो यहाँ से टी नॉट से 3 सेकेंड पहले यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछी गई है। चलिए इसको यू से डिनोट कर लेते हैं ना, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछी गई है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ टी नॉट से लेकर और जो t1 माने हैं ना, यहाँ से यहाँ तक से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और वही एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो हम लोग जानते हैं v = होता है u + at। फाइनल वेलोसिटी देखिए कितना है? 20 है, तो ये 20 हो गया। इनिशियल कितनी है? 10 है, 10 और प्लस का एक्सेलरेशन इनटू टाइम 5 सेकेंड है, 5 रख दिए। तो यहाँ से देखिए तो कितना रहे, 10 को इधर ले आए तो 20 - 10, तो ये 10 आ गया = कितना हो गया? 5a। और यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई कितनी? देखिए तो कितनी आ गई? 10/5, तो कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये समझ में आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ से ये जो है ना, इसको ये पॉइंट चलिए ए ले लेते हैं अभी बी। तो ए से बी तक के लिए अभी हम लोग देखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं और हम लोग को इस ए पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है। ये जो टी नॉट है ना, टी नॉट से 3 सेकेंड पहले। अब देखिए तो हम लोग यहाँ के लिए क्या लिखे, फिर से यहाँ पे लिखे v = u + at, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल यहाँ की निकालनी है आपको, तो u रहने देते हैं और प्लस एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर ली, यही एक्सेलरेशन यहाँ के लिए भी रहेगा, तो 2 है। और टाइम बोला है कि 3 सेकेंड पहले, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम जो है ना कितना हो गया? 3 सेकेंड है, तो यहाँ लिख देते हैं 3। तो देखिए यहाँ से 10 = कितना हो गया? u + 6। तो यहाँ से u = कितना निकल के आ गया? 10 - 6, यानी कितना आ गया? देखिए तो 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है ना वो करेक्ट है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, रोक दिए गए। चलो क्वेश्चन नंबर 42, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से एक बार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से।
देखिए यहाँ कहा गया कि द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड एंड 60 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ से देखिए ये t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 4 सेकेंड है ना। चलिए अलग अलग नाम दे देते हैं पॉइंट का, A B C। ये बोली गई है यहाँ पे कि 2 सेकेंड पे जो है वेलोसिटी है, यहाँ पे यहाँ की जो वेलोसिटी है वो है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और पूछा गया है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहाँ की जो वेलोसिटी है, चलिए U से डिनोट कर लेते हैं, U पूछा गया है ना। और बोला गया यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो चलिए फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग वेलोसिटी दी गई है और टाइम 2 सेकेंड है तो एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ की वेलोसिटी देखिए कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ के लिए कितनी होगी। देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ के लिए लिख रहे हैं, बी से सी के लिए। ये हम लोग जो लिख रहे हैं बी से सी के लिए लिख रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 60, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, और प्लस का एक्सेलेरेशन निकालना है हम लोग को, और टाइम दिया गया है यहाँ 2 सेकेंड है या 4 सेकेंड है, मतलब कि 2 सेकेंड टाइम लगा है ना। तो यहाँ से देखिए 30 इक्वल टू कितना आ गया A 30 इक्वल टू गया 2A, और A की वैल्यू आ गई यहाँ से 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन निकाल लिए यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यही चीज़ हम लोग निकालते हैं कहाँ से कहाँ के लिए, A से लेकर B के लिए। तो A से B के लिए अब आप देखिए A से B के लिए, तो यहाँ फिर से लगा यही फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है ना। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ B पे कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी है हम लोग को, और एक्सेलेरेशन यही वाला एक्सेलेरेशन आएगा 15, और टाइम है ये 2 सेकेंड है ना। यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड लगा है। तो यहाँ से देखिए तो 30 इक्वल टू कितना हो गया u प्लस 30। तो यहाँ से u निकल कर आ गया कितना 0। इसका मतलब u यहाँ पे 0 है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है। नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था। ये क्वेश्चन नंबर अपना था कौन 42। नोट कीजिए, अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 43। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है बोला इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द टाइम इन विच इट कवर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये कह रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखें। तो रेस्ट से स्टार्ट है तो u की वैल्यू 0 हो गई, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ ए टी स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे पूछा गया है ना कि ये जो टाइम है वो किसके प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरीके का 4 ऑप्शन दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे टाइम पूछा गया है, तो टाइम को यहाँ सेपरेट कर ले। तो यहाँ से देखिए तो कि यहाँ से 2 को ऊपर ले आए तो 2s, और एक्सेलरेशन नीचे आ गया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ से t इज इक्वल टू आप देखिए तो रूट अंडर कितना हो गया 2s बाई ए। ठीक है ना,
2s/a। अब देखिए यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो बोला गया है कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। तो जब देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और ये √2 भी कांस्टेंट ही वैल्यू हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि t जो है इज इक्वल टू, इसको अलग कर ले हम लोग, तो √2/a और इंटू √s, और ये पूरी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि t प्रोपोर्शनल टू √s। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √x के। तो देखिए तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 में दिया हुआ है, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 जो है वो करेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, और स्क्वायर रूट के है। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए, इसको समझ में आया। चलिए चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। स्क्रीन पे आ गया होगा आपके क्वेश्चन नंबर 44। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एक रेस्ट में बॉडी है, वो स्टार्ट कर रहा है, मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मतलब स्ट्रेट लाइन में से मोशन कर रहा है बॉडी, ठीक है ना, इधर की ओर जा रहा है, ठीक है। और क्या है, इट इज देन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अपोजिट फोर्स, ठीक है। इसमें कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जैसे ऐसे आप समझिए कि जैसे आप साइकिल चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, ठीक है, और आप स्ट्रेट लाइन मोशन में चल रहे हो यहाँ पे, और जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, गाड़ी उल्टी चलने लगती है क्या? नहीं, रुक जाती है क्या? एक नहीं रुकती है, स्लो हो जाती है, यही होती है ना। तो जैसे हम लोग अगर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन अगर इसके अपोजिट में लगा, फोर्स अपोजिट में लगने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन अपोजिट में। तो जब एक्सेलरेशन अपोजिट में लगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होनी शुरू होगी, और कम होते होते एक टाइम पे आकर 0 हो जाएगी, ठीक है ना। यही होगा यहाँ पे। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना आपका, वो सेकेंड ऑप्शन बोला है कि द बॉडी इज श्योर टू स्लो डाउन, है ना। तो स्लो डाउन होगी, वेलोसिटी इसकी कम होनी शुरू होगी, और कम होते होते जाके आगे रुक जाएगी, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा, उस टाइम पे जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होनी शुरू होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 45, नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया है इफ़ ए कार एट रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, u=0, ठीक है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली स्पीड 144 किलोमीटर इन 20 सेकेंड, मतलब v दे दी गई है कितनी, 144 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम कितना लगा है इसमें, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 144 किलोमीटर पर आवर। तो पूछी गई कि डिस्टेंस कितनी चली, है ना। मतलब ये चलना यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक गया, है ना। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी थी, u=0 थी, और यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपको जो पूछा गया है t=20 सेकेंड, है ना। इसको अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में करें तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 144 और इंटू 5/18, 18 से कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स में, 8 5 या कितना हो गया, 40, है ना। तो 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो फाइनल वेलोसिटी है यहाँ पे वो कितनी हो गई, 40 मीटर पर सेकेंड, है ना। और टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, 20 सेकेंड का टाइम लगा है ना।
तो हम लोग क्या लगा लें, कौन सा फॉर्मूला लगा लें, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। लेकिन टाइम है ना, टाइम है और एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या लगा ए सी क्या दिया है, स्पीड दे दी गई है ना, तो डिस्टेंस पूछा है। तो देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं ना, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तब ना हम लोग लगाएंगे वी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन लगा ले यहाँ पे, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आप लगाइए पहले। तो v कितना दिया है 40, u कितना है 0, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, और t इक्वल टू कितना है 20 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन देखिए तो कितना निकल के आ गया 40 माइनस 40/20 है ना, यानी कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करें, अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है 40, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, है ना। u 0 हो गया प्लस का 2, एक्सेलरेशन अब हम लोग को मालूम हो गया 2 है, और s है ना। तो यहाँ से देखिए तो कितना हो गया 4s इक्वल टू कितना हो गया 1600, और s इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए इसे डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 400, है ना। तो 400 कितना आ गया, इतना मीटर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो 2 सही है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए, देखिए इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी 0, जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी आ गई थी 144 किलोमीटर पर आवर था, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया 40 आ गया। टाइम दिया है कितना 20 सेकंड, ठीक है ना। 20 सेकंड में इसकी स्पीड 0 से 40 तक हो गई है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या निकाल लिए, एक्सेलरेशन निकाल लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी करके एक्सेलरेशन निकल गया। इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे रख लिए, इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 है, फाइनल वेलोसिटी 40 हो गई, 40 का स्क्वायर 1600, यहाँ पे बाकी सब वैल्यू रखे, s निकल के आ गया 400 मीटर, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। इसके बाद आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 45 था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसमें कहा गया है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड। देखिए यहाँ से वो रेस्ट से स्टार्ट किया चलना, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी u इक्वल टू 0, और 5 सेकेंड में 5 सेकेंड के बाद जो है ना वो कहीं यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है ना, ठीक है। एक्सेलरेशन दी गई है कितनी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, और 5 सेकेंड में आ गया। उसके बाद यहाँ से क्या है ना कि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चला है, और कुछ डिस्टेंस और कवर किया, ये मान लो कुछ डिस्टेंस और कवर किया। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो गई, मान लो S1 है, और ये दूसरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है S2 है। तो आपको ये टोटल डिस्टेंस पूछी गई कि S1 प्लस S2 कितनी होगी, ठीक है ना। इस पॉइंट का नाम चलिए A दे देते हैं, यहाँ पे B दे देते हैं, और ये C दे देते हैं। तो हम लोग सबसे पहले A से B के लिए देखिए, हम लोग यहाँ से S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें, तो A से B तक का डिस्टेंस निकल आएगा। तो यहाँ देखिए S1 इक्वल टू कितना लिख लिए u तो 0 है, तो कितना हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन देखिए कितना है 10, और टाइम t का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो ये देखिए तो कितना आ गया ये 5, तो ये निकल के आ गया S1 इक्वल टू 125 मीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, 125 मीटर निकल गया। तो पहले तो S1 निकाल लिए। इसके बाद देखिए यहाँ से वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया है यहाँ से यहाँ तक। तो जब यहाँ से चलना शुरू किया तो 5 सेकंड के बाद यहाँ पे कुछ वेलोसिटी तो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसके पास, इतने टाइम के पास कुछ वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे जो भी वेलोसिटी निकल के आएगी ना उसी वेलोसिटी से यहाँ से यहाँ तक चला है वो, ठीक है ना। और कितने देर तक चला है, इस पर टाइम दिया गया है 10 सेकेंड,
ठीक है ना। अगला वो जो चला है ये टाइम जो है ना वो t = 10 सेकेंड चला है, मतलब B से C तक जाने में उसको जो टाइम लगा कितना है 10 सेकेंड है। तो हम लोग B पे वेलोसिटी निकालते हैं, इसी A से B तक का जो इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, मोशन का इक्वेशन लिखेंगे v = u + at और B की वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए कैसे, v = u + at करें, फाइनल वेलोसिटी वही v निकालनी है, u तो यहाँ की 0 थी, ठीक है, और प्लस एक्सेलरेशन है कितना 10 है यहाँ पे, और टाइम कितना दिया गया यहाँ से यहाँ तक 5 है ना। तो कितने निकल के आ गए देखिए, तो 50 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ की वेलोसिटी आ गई कितनी 50 मीटर पर सेकेंड है ना। अब B से C के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए, तो B से C के लिए अब देखिए हम लोग, अब यहाँ से देखिए क्या है, स्पीड कांस्टेंट है ना, स्पीड कहें या वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे ना, तो हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लगा लेते हैं, ठीक है ना। यस चलिए, तो वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है h2 है, तो हम लोग लिख देते हैं h2 और टाइम यहाँ पे कितना है 10 सेकेंड है, लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ की वेलोसिटी कितनी आ गई 50, तो 50 = h2/10, तो यहाँ से h2 कितना निकल के आ गया 500 है ना, 500 मीटर। तो अब आंसर दिख रहा है यहाँ से, s1 = कितना है 125 मीटर, s2 निकल के आ गया कितना 500, तो टोटल जो डिस्टेंस निकल के आ जाएगी s = s1 + s2 = 125 + 500 = 625 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका जो है 4 सही है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो करेक्ट है। नोट कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन नंबर 46 था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से, आपकी स्क्रीन पे आ गया हो क्वेश्चन नंबर 47। चलिए देखिए, इनिशियली a body is at rest if its acceleration is 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then the distance travel in 18th सेकेंड। देखिए 18th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है ना 18th सेकेंड, ठीक है। तो SN वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो हम लोग SN का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, u + a/2 और 2n - 1, यही फॉर्मूला बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो u तो 0 हो गया, प्लस एक्सेलरेशन यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया है 5 है ना, तो 5/2 और 18th सेकेंड बोला है ना, तो 2 × 18 - 1, कोई दिक्कत नहीं, ये होता है ना 18th सेकेंड के लिए, यहाँ पे nth सेकेंड के लिए फॉर्मूला रहता है। तो देखिए ये जो 18th सेकेंड के लिए निकल के आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा इसका वैल्यू, यहाँ 5/2 और ये कितना हो गया देखिए, तो 18 2 या कितना 36 - 1 35 है ना, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 35 170 कितना हो जाएगा 175 होगा ना, एक बार देख लीजिए 175/2 यही होगा। तो 175/2 का मतलब कितना हो गया 87 है ना, 87.5 इतना मीटर आ गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, बिल्कुल एक ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आ गया होगा 48। देखिए 48 क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया है कि इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल 120 मीटर इन द 8th सेकेंड, एक्सेलरेशन पूछा गया यहाँ पे। देखिए 8th सेकेंड में बोला है ना,
तो यहाँ भी एस एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कितना होता है u प्लस ए बाई टू और 2n-1 8 सेकेंड में, है ना। तो s जो है 8 सेकेंड के लिए, और कितना दिया गया है 120 मीटर, है ना। तो 120 इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ भी रेस्ट है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो u 0 हो गया, प्लस a बाई टू एक्सेलेरेशन फाइंड करना है यहाँ पे, ये 8 सेकेंड बोला है तो 2 × 8-1, यही ना। तो देखिए तो कितना आ रहा है ये 120 a बाई टू 16-1 15 हो गया, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन यहाँ से निकल आएगा, a इक्वल टू देखिए तो कितना होगा, ये ऊपर चला गया तो 120 × 2 डिवाइडेड बाई 15, 15 से कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स में, तो 8 2 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन निकल आया। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नोट कर लीजिए 48 नंबर क्वेश्चन था। चलिए अब आपकी स्क्रीन पे आ गया हो क्वेश्चन नंबर 49। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है 49 नंबर क्वेश्चन में, एक कार इफ़ ए ट्रेन ट्रेवलिंग 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी दे दी गई है, ठीक है ना, u ले लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, है ना, 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में करें इसको तो कितना हो जाएगा 72 × 5/18, तो ये निकल के आ गया कितना 20, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड से वो चल रहा है, ठीक है, और ब्रेक लगाता होगा, ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब वही हुआ है, निगेटिव में एक्सेलेरेशन, तो ब्रेक लगाया वो और वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर करके वो रुक जाता है ना। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे 0, इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वो कितना हो रहा है 200 मीटर, तो 200 मीटर चल के वो क्या हो रहा है रुक जा रहा है ना। तो बताइए तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। तो देखिए हम लोग को रिटार्डेशन पूछा गया, एक्चुअल में देखिए एक्सेलेरेशन पूछा जाता है ना तो आंसर निगेटिव में आता है यहाँ पे, ठीक है ना, स्पीड इसकी कम हो रही है, कम होकर 0 हुई है, तो अगर कहता है क्वेश्चन में कि एक्सेलेरेशन क्या है तो जो भी आंसर आता है वो निगेटिव में आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ही कह दिया कि रिटार्डेशन, ऑलरेडी पहले से कह रहा है कि वो निगेटिव में वैल्यू कितनी आएगी, है ना, तो रिटार्डेशन पूछा है तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। समझ में आ रहा है चीज़। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, कौन सा v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 है ना, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, इनिशियल कितनी थी 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और माइनस का 2, और एक्सेलेरेशन कितना निकालना है ये चीज़, ठीक है ना, और इंटू एस कितना दिया है यहाँ पे 200, है ना। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू कितना हो गया 400a इक्वल टू कितना हो गया 400, तो a इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 49 का वो 4 करेक्ट है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना, स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है आज का। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए कार मूविंग विथ ए स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर can stop applying a brake after at least 2 meter,
देखो एक कार है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर है ना, 40 किलोमीटर पर आवर है ना, और ये 2 मीटर चलने के बाद यहाँ पे, ये 2 मीटर चलने के बाद वो यहाँ पे रुक जाती है ना, वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर चला, तो एक्सेलरेशन कितना होगा निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, फाइनल मालूम है, और यहाँ पे डिस्टेंस ये मालूम है, तो एक्सेलरेशन निकल आएगा। फिर बोला गया कि यही कार अगर 80 के स्पीड से चलती ना, ठीक है ना, तो ब्रेक लगाते तो कितना डिस्टेंस तक जाती, तो थोड़ा ज़्यादा जाती इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, और वही एक्सेलरेशन दूसरे के लिए रहेगा। अब देखिए थोड़ी दिक्कत यहाँ पे क्या है कि ये 40 किलोमीटर पर आवर में दिया है और ये डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, तो हम लोग किसी ने एक को तो चेंज करना पड़ेगा, तो या तो इसको मीटर पर सेकेंड में ले आए या इसको किलोमीटर में ले आते हैं। तो अच्छा है कि इसी को किलोमीटर में हम लोग ले आते हैं, ठीक है ना, इसी को किलोमीटर में ले आते हैं। तो देखिए ये 2 मीटर को हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखिए तो 2 × 10⁻³ - 3 किलोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं ना। और लगा लेते हैं v² = a² + 2as, तो v² = u² + 2as। फाइनल तो 0 है, इनिशियल कितना है, 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, और प्लस का 2a, और ये s कितना निकल के आया देखिए तो 2 × 10⁻³ यही है ना। तो यहाँ से आप देखिए तो a निकालना था हम लोग को ना, तो यहाँ से 4a × 10⁻³ = कितना हो गया 1600, है ना। चूँकि ये हम लोग या तो ये वैल्यू निगेटिव में ही आएगी, यहाँ से निगेटिव में है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए तो ये वैल्यू या यहीं माइनस लगा देते हैं, तो ये कितना निकल के आ रहा है देखिए तो a = कितना आएगा माइनस का 1600 और डिवाइडेड बाई 4 और इंटू 10⁻³ ये आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको देखिए तो कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा 400, तो आ रहा है माइनस का 400 और अपॉन 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक्सेलरेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन जो निकल के आया वो कितना आया माइनस का 400 अपॉन 10⁻³ कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब हम लोग को बोला गया है क्या, सेम ही क्वेश्चन में यहाँ देखिए ये डिस्टेंस पूछी गई है ना, ये डिस्टेंस कितनी होगी, है ना। यहाँ पे स्पीड कितना बोला है वो 80 है, ठीक है। अब लगाते हैं यही फॉर्मूला फिर से v² = u² + 2as, ठीक है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी जो है वो तो 0 ही है, u 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400 होगा ना, अच्छा, और प्लस का 2 और एक्सेलरेशन मालूम हो गया कितना है माइनस का 400 अपॉन 10⁻³ यही आया है ना, और इंटू s, इसको इधर लेके चले आए तो देखिए तो कितना हो जाएगा ये 400 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 800 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 800 और अपॉन 10⁻³ इंटू s = 6400, ठीक है ना। यहाँ जो डिस्टेंस निकल के आ रही है हम लोग को वो किलोमीटर में आएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से s = कितना आ जाएगा 6400 इंटू 10⁻³ और अपॉन 800, ये 8 से कितने टाइम्स में जाएगा देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल 8 टाइम्स में ना, तो ये आ गया कितना 8 इंटू 10⁻³ इतना किलोमीटर आया, ठीक है ना। और फिर मीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको जब 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आया वो 8 मीटर है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर एक बार देख लें, 8 मीटर, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है ना, ठीक है ना। ये एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लिए थे, यही एक्सेलरेशन यहाँ पुट किए, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो करेक्ट है, नोट कर लीजिए अच्छे से। अब अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे, ठीक है, ओके।